और भाजपा की लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी से बंगाल चुनाव को लेकर जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की व्हीलचेयर पर रैली को ड्रामा बता दिया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और सियासी घमासान लगातार जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी जी। इनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 200 का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा अब उसी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री की लगातार रैलियां भी होने वाली है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपने मकसद में खासतौर पर पश्चिम बंगाल में कामयाब हो पाएगी? मैं बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमने जो 200 सीटों का लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य की पूर्ति होगी। और जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव मैदान में जाती है, कभी भी जाती है, तो पूरे होमवर्क के साथ जाती है। हम अच्छी योजना बनाते हैं, हम अथक परिश्रम करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं और हम सुशासन का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मॉडल है उसे सबके समक्ष उपस्थापित करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमने बंगाल में भी प्रवेश किया है और आप देख रही हैं बंगाल में जिस तरह का वातावरण बन चुका है, बन रहा है और लोगों में बहुत असंतोष है टीएमसी के कार्यकलाप को लेकर, उनके शासन के मॉडल को लेकर। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि हम 200 से अधिक सीट पाएंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी पुरुलिया में एक बार फिर से व्हील चेयर पे रैली करने वाली हैं। टीएमसी का ये आरोप था कि जो चोट लगी है वो साजिश है, लेकिन चुनाव आयोग ने इससे इनकार किया। देखिए, ममता बनर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड तो हम लोग दे ही दें। उन्होंने उस दिन कहा था, मुझे याद है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, विभिन्न चैनल्स में जाती हूँ और विभिन्न चैनल्स में राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हिसाब से मैंने कहा था कि ये एक नाटक है और इस तरह के झूठे इल्ज़ाम वो न लगाएं तो बेहतर है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 4-5 युवा वर्ग के प्रतिनिधि आए और उन्हें धकेल दिया। ये कहाँ से युवा वर्ग के प्रतिनिधि आए? आप उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि टीएमसी के जो गुंडे हैं या टीएमसी के जो, मैं कार्यकर्ता तो उन्हें नहीं कहूँगी, कुछ ही समय में उन 4-5 लोगों का खात्मा कर देते, उन पर आक्रमण करते। तो टीएमसी के लोग सारे भरे हुए थे, कहाँ गए? आदरणीय ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ बहुत संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, तो उनकी तरफ से भी किसी भी तरह का ऐसा आचरण नहीं लगा कि 4-5 लड़के आए और उन्होंने ममता बनर्जी को धकेल दिया। तो उसी दिन हम सब जानते थे कि यह एक तरह का ड्रामा है। और अब देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने प्रशासन से रिपोर्ट मंगाया और देखा कि किसी भी तरह का आक्रमण नहीं हुआ था, तो अब ममता बनर्जी जी व्हीलचेयर पे आ गई। उन्हें लगता है कि अगर वो व्हीलचेयर में बैठेंगी तो लोगों की सहानुभूति मिलेगी और सहानुभूति मिलेगी तो वो वोट में तब्दील हो जाएगी वो सहानुभूति। तो अभी इन्होंने इस तरह का स्टंट शुरू किया है। तो मुझे लगता है लोग समझते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2 मई की बात है। शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।